हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 6th चैप्टर उसके जितने भी प्रश्न हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारे पूरे 6 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक को लेकर, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ हमसे पूछे हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और वो सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि सिद्धार्थ या जिनका नाम था गौतम, ये थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। दूसरा है कि जो बुद्ध थे या गौतम थे वो किस गण से संबंधित थे। तो देखिए, जो बुद्ध थे वो शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे। ठीक है, इस क्षत्रिय थे ये और शाक्य नामक गण से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि कहाँ पर, किस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये बोध गया जो है वर्तमान बिहार में पड़ता है, यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना उपदेश के माध्यम से। तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के निकट है, और यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला है कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। यहीं पर बुद्ध ने मृत्यु को, या निर्वाण कहते हैं जिसे, उसको प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा है वो किस भाषा में दी, यानी कि अपने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। तो देखिए, वो दिए थे प्राकृत भाषा में। अब ये प्राकृत भाषा क्या है, तो उस समय आम लोगों की या साधारण बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और इसीलिए बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए, जिससे जो आम लोग हैं वो इन उपदेशों को अच्छी तरह समझ सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उपनिषद जो शब्द है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो इसमें जो उपनिषद जो है ग्रंथ हैं हमारे, उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, और इनमें गुरु और शिष्य के मध्य का जो वार्तालाप है, जो संवाद उनके बीच में होता था, वो वर्णित है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, हमारी भारतीय 6 दर्शन माने गए हैं, और उसमें जो पहला दर्शन है वो है हमारा वैशेषिक दर्शन। तो उसके यहाँ पर हमसे प्रवर्तक पूछे हैं, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है ऋषि कड़द। अगला जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम ऋषि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन के अगर प्रवर्तक की हम बात करें तो सांख्य दर्शक के जो प्रवर्तक हैं वो है कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, जो जितने भी 6 दर्शन हैं इनके जो प्रवर्तक हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कई एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो जो पतंजलि हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला हमारा दर्शन है पूर्व मीमांसा। तो अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। जैमिनी ऋषि थे जो कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। और हमारा आखिरी और छठवां जो दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो व्यास माने जाते हैं। व्यास ऋषि ने उत्तर मीमांसा दर्शन की प्रवर्तक हैं, इनका प्रतिपादन किया था इस दर्शन का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपनिषदों में वर्णित स्त्री विचारक कौन सी, यानी कि कुछ स्त्री विचारकों के नाम दिए गए हैं जिनका उपनिषदों में उल्लेख है, तो उनके नाम यहाँ हमें बताने हैं। तो देखिए, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी, ये 4 स्त्रियों के नाम हैं। क्योंकि देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि ज़्यादातर जो वेद थे, उपनिषद थे, इनकी जो रचना थी वो अधिकतर पुरुषों ने की थी। लेकिन क्योंकि
कुछ स्त्रियां थीं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था, इसलिए उनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन सी वो स्त्रियां थीं। तो यहाँ पर 4 स्त्रियों के नाम दिए गए हैं आपकी बुक में, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी। ये 4 स्त्रियां थीं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि संस्कृत का जो व्याकरण है इसकी रचना किसने की थी। तो देखिए, संस्कृत के अगर हम व्याकरण की बात करें तो पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी और ये एक बहुत बड़े व्याकरण थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम यहाँ हमें बताना है। तो हमने बौद्ध धर्म की बात कर ली, हिंदू धर्म की बात कर ली, अब बात करते हैं हम जैन धर्म की। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए अच्छा है, जिससे आप चीज़ों को भूलें नहीं। नेक्स्ट है कि जो वर्धमान महावीर थे वो किस संघ के थे। तो देखिए, जैसे बुद्ध किसी गढ़ या संघ से संबंध रखते थे, उसी तरह वर्धमान महावीर भी संघ से ही संबंध रखते थे और इनका संबंध वज्जी संघ से था। वज्जी संघ से वर्धमान महावीर का संबंध हुआ करता था। नेक्स्ट है कि महावीर के जो अनुयायी थे वो किस नाम से जाने गए। तो महावीर के जो अनुयायी थे वो जैन नाम से जाने गए, यानी कि वर्धमान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। वर्तमान में भी इनको जैन ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो महावीर थे इन्होंने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। तो अगर हम वर्धमान महावीर की बात करें तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में ही दी। जैसे बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, उसी प्रकार महावीर ने भी अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दी थी। अगला है कि किसने जैन धर्म का समर्थन किया था। तो देखिए, जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने मुख्य रूप से जैन धर्म का समर्थन किया था, क्योंकि इसमें अहिंसा की बात की जाती है, यानी कि किसी भी जीव को मारना नहीं है। तो जो किसान होता है उसको खेती करते समय उससे बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी उन्हें किसान को उन जीवों को मारना पड़ता है। तो किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना थोड़ा कठिन कार्य था, इसीलिए जो व्यापारी वर्ग था उसने मुख्य रूप से जैन धर्म का समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है और जो जिन शब्द है उसका अर्थ होता है विजेता। विजेता जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा विजेता जैन कहा जाता है। अपनी इंद्रियों पर जिसने संयम पा लिया है, यानी कि आपको क्या है, गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अहिंसा का पालन करना होता है और किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, यानी कि सिर्फ आपको भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना है। ये सारी चीज़ें जैन धर्म में, जो जैन धर्म स्वीकार करते थे उनको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो किस स्थान पर लिखी गई थी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, यानी कि अब से 1500 वर्ष पहले गुजरात में एक वल्लभी नामक स्थान है, वहाँ पर जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि विनय पिटक में क्या है, मतलब घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम इस ग्रंथ में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विहार क्या है। तो देखिए, विहार जो है, विहार जैन और बौद्ध भिक्षुओं की शरण स्थली, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, देखिए वो घूमते रहते थे, इधर से उधर भिक्षा मांगते रहते थे, लेकिन बरसात के समय में क्या होता था, उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ स्थान तो चाहिए। तो उनके लिए जो राजा महाराजा या जो भी बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो इनके लिए शरण स्थलियाँ बनाया करते थे और इन्हीं को विहार कहा जाता था। और प्रारंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे और बाद में ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा थेरवाद। थेरवाद क्या है। तो देखिए, थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद यहाँ पर आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आश्रम से रिलेटेड कि जो 4 आश्रम हैं उनके नाम यहाँ पर हमसे पूछे हैं। तो देखिए, 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है उसे 100 वर्ष का मानकर इन 4 आश्रमों को बनाया गया था, यानी कि हर एक आश्रम में 25-25 वर्ष जोड़े गए थे। यानी कि व्यक्ति जो है
उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहना होगा, यानी कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक इसमें व्यक्ति विद्या अर्जन करता था। गृहस्थ में जब उसका विवाह हो जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद वानप्रस्थ और जीवन के अंतिम 25 वर्षों में उसे संन्यास आश्रम का पालन करना होता था। अगला है कि किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। तो देखिए वानप्रस्थ, इसमें क्या होता था, व्यक्ति जब 50 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर लेता है तो वो सब कुछ छोड़कर जंगल में रहकर साधना करने लग जाता है और इसी को वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ की जो भाषा है वो वेदों की भाषा से मिलती है। तो देखिए एक ईरानी ग्रंथ है चेंद अवस्था, इसकी जो भाषा है वो वेदों की भाषा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कौन सा है। तो देखिए नालंदा है, जो कि वर्तमान में आपके बिहार में पड़ता है। ये उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर बहुत से चीनी तीर्थयात्री भी जो थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते थे। ह्वेनसांग, फाशेन, कुछ ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर विद्या ग्रहण की। तो ये थे देखिए चैप्टर 6 से बनने वाले सभी प्रश्न। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।